सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। आप सभी का स्वागत आपके अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर मुकेश पंजोली पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी ने टेस्ट रैंकर विद मुकेश सर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है और सभी साथियों को अच्छे तरीके से पता है कि वहां आपके लिए एक टेस्ट का आयोजन भी किया जा रहा है। फ्री टेस्ट जो है आपका वो रात को 9 बजे आपको लगता है। रात में 9 बजे आपका फ्री टेस्ट है, जिसे आप दीजिए। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि कल का सेशन आपके लिए बहुत ही बेहतर, लाजवाब और जानदार रहा होगा। शायद मुझे उम्मीद ऐसी है कि आप मेरे द्वारा जितनी भी जानकारियां दी जा रही हैं, अब एक बार मैं आपसे संतुष्टिपूर्ण एक जवाब चाहता हूं। सभी साथी मुझे एक जवाब देंगे जिससे कि मुझे लगेगा और मेरे काम करने का जो जुनून है उसमें थोड़ा सा हो सकता है वृद्धि हो जाए। तो एक बार मुझे आप सभी साथी जवाब देकर बताइए कि जो मैथ्स का सेशन मेरे द्वारा आपके लिए लिया जा रहा है और जो कंप्यूटर का सेशन मेरे द्वारा आपके लिए लिया जा रहा है, एक बार आप बता दीजिए कि दोनों सेशन आपको कैसे लगे। ईमानदारी से बताना है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। आपको एक जो भी आपको पॉजिटिव, नेगेटिविटी, जो भी बेहतर, जो भी आपको लगता है, आप उस रिजल्ट को मुझे यहां बताएंगे तो शायद मुझे एक बेहतर और शानदार एक पॉजिटिवनेस या नेगेटिवनेस या मुझे क्या बदलाव करना है, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें मुझे समझ में आएंगी। तो जल्दी से प्यारे साथियों एक बार प्यारा प्यारा सा कमेंट करके जल्दी से सभी साथी बता दीजिए मुझे कि हाँ सर, आप जो बता रहे थे वो चीजें हमें समझ में आई, नहीं आई, क्या चीजें थी जी। मीनाक्षी कह रही है सर बेस्ट लगे। देवेंद्र सिंह कह रहे हैं सर बेस्ट थे। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं सबका, देखो जितने विद्यार्थी अभी जुड़े हुए ना मेरे साथ में, मैं उन सबका साथ चाहता हूं। सब लोग मुझे बताएं कि भाई आप एक दो से नहीं काम चलेगा, सब लोग बताइए, जिससे कि मुझे रविंद्र चौरसिया जी कह रहे हैं गुड, आशीष कुमार कह रहे हैं एक्सीलेंट लगा सर, वेरी गुड वेरी गुड, अमित राजभर जी बहुत अच्छे हैं सर। चलिएगा जल्दी से सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा जल्दी जल्दी से। हाँ बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया। एस यादव जी बेस्ट थे सब। अविनाश कुमार जी, सपना त्रिपाठी जी, सत्येंद्र यादव जी बहुत बढ़िया, शिव कुमार, जितने साथी जुड़े हैं, चलिए आप सभी का वेलकम। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ के। अब एक बात और, मॉडरेट है गुरु। मॉडरेट क्या होता है भाई? मैं देखो थोड़ा अंग्रेजी में थोड़ा वीक है मेरा मामला यार। हाँ मॉडरेट कैसा होता है नहीं पता। जितने साथी जुड़े हुए हैं एक बार एक कमेंट और मैं आपसे जानना चाहूंगा बहुत अच्छे तरीके से कि आप किस शहर से बैठकर मुझे देख पा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, ये बुक जो आपके लिए डॉक्टर मुकेश पंचोली सर के निर्देशन में तैयार की गई है, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब बुक है। इसे प्यारे साथियों आप टेस्ट रैंकर विद मुकेश सर एप्लीकेशन से, टेस्ट रैंकर विद मुकेश सर एप्लीकेशन से भी डाउनलोड मतलब ऑर्डर कर सकते हैं। आप इसे अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। आप इसे प्यारे साथियों फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। जहां से भी आपका मन है आप वहां से इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके की बुक है जो आपके लिए बनाई गई है। जावेद आलम जी मैंने सब चेक कर लिया, बिल्कुल बेफिक्र रहो, मस्त रहो। रामपुर से हैं, आजमगढ़ से हैं, बरेली, प्रयागराज, क्या बात है। चलिए तो देखो कल की क्लास में जहां हम पढ़े थे उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ चीजें हैं जो मैं आप ही से जवाब मांगूंगा। अगले 10 मिनट तक हम लोग यही पढ़ेंगे कि देखिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जो है वो कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल। एक व्यक्ति कंप्यूटर में साक्षर कब कहलाएगा? जब इनमें से क्या चीज है जो एकदम राइट हो जाए, जो इनमें से क्या चीज है जो एकदम क्या हो जाए, राइट हो जाए। तो देखो पहला कि आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम हो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में सक्षम हो, प्रोग्राम लिखने में सक्षम हो और दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में सक्षम हो। इनमें से किस चीज में वो सक्षम होना चाहिए? तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा देखिए क्यों कराया उसका कारण जानिएगा। कल हमने एक बात जानी थी कि जितने भी एप्लीकेशन होते हैं आपके, क्या होते हैं? जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो सब क्या होते हैं प्यारे साथियों? आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? आपके सॉफ्टवेयर। फिर हमने एक बात और जानी थी कल की क्लास में कि सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर की कोई वैल्यू नहीं है। सॉफ्टवेयर के बिना
हार्डवेयर की कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं होती है। मतलब कि बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर कोई काम का नहीं है, और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर डालोगे किसमें, तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए हार्डवेयर डिवाइस की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है भाई, हार्डवेयर डिवाइस की जरूरत होती है। सर टेस्ट में 5 ऑप्शन रखिएगा। देखो बेटा वो टेस्ट मेरे हाथ में नहीं है, टेस्ट की टीम अलग है। अगला देखिए, देखो ध्यान से, कार्यालय में उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप में प्राय निम्न में से क्या होने की संभावना नहीं होती है। कोई कार्यालय है, उसमें एक लैपटॉप रखा हुआ है, उसमें क्या नहीं होगा जिसकी संभावना होगी आपके सामने। तो देखो लैपटॉप में कीबोर्ड, ये तो अनिवार्य होता है, ये तो रहता ही है, कीबोर्ड आपका अनिवार्य है, कंपलसरी, ठीक है। यूएसबी पोर्ट, ये भी क्या है आपका, अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य है। अब देखो हार्ड डिस्क का होना भी जरूरी है, हार्ड डिस्क का होना भी क्या है आपका, जरूरी है। लेकिन देखो रैम जो है आपकी, ध्यान देना अच्छे तरीके से, रैम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हार्ड डिस्क ना हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर रैम नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। अरे बाप रे, क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग, ए। अरे इनमें से क्या होने की संभावना नहीं होती है, इनमें से ऐसा कौन सा है जो लैपटॉप में नहीं होगा, लैपटॉप में नहीं होगा। तो ध्यान देना है अच्छे तरीके से, हार्ड डिस्क होगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा रैम जो है, रैम को हम लोग क्या कहते हैं, रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। किस नाम से जानते हैं भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब हम मेमोरी पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, लेकिन इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के पहले कंप्यूटर का नाम बताइए। तो प्यारे साथियों, सबसे पहला भारत में जो डिजिटल कंप्यूटर आया था उसका नाम क्या है आपका, सिद्धार्थ है। क्या है आपका, सिद्धार्थ। अब आपको समझना क्या है, जो जानने की बात है वो ये है कि परम जो है वो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर की सीरीज है, प्रथम सुपर कंप्यूटर की सीरीज है। क्या है आपका, पहला सुपर कंप्यूटर की जो सीरीज थी वो आपकी क्या है, परम है। उसके बाद आपका अनुपम आया था, ये भी क्या है आपका, ये भी आपका सुपर कंप्यूटर की सीरीज है। क्या है प्यारे साथियों, ये भी आपका सुपर कंप्यूटर की सीरीज है। भारत में अब तक 4 प्रकार के बहुत बढ़िया, भारत में अब तक देखो 4 प्रकार के सुपर कंप्यूटरों की सीरीज आ चुकी है। कितने प्रकार की, 4 प्रकार के सुपर कंप्यूटर की सीरीज है। कौन कौन सी बताओ। देखो सबसे पहला जो आया आपका वो परम है आपका, जो किसके द्वारा लाया गया था आपका, सीडेक पुणे के द्वारा, ठीक है। फिर आपका अनुपम आया, अनुपम आया, उसे लेकर आया आपका बार्क। फिर आपका पेस है, पेस कौन लेके आया आपका, डीआरडीओ लेकर आया। और फिर है आपका प्यारे साथियों फिलो सॉल्वर। हालांकि इन सबको हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, जिसे नाल के द्वारा लाया गया, नाल बोले तो नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी। ये सब हम पढ़ेंगे, तब हम कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आएंगी आपके सामने। मैं आपको दिखाना चाह रहा था, आपने कहा कि सर आप लॉजिक नहीं बता रहे हैं, आप प्रश्न में, आपको पहली क्लास में ये बताना चाह रहा हूं आज की क्लास में कि देखो हमारे पास प्रश्नों का भी खूब भंडार है। अब देखो प्रश्न कि कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन क्या है, गलत दे रखा है। इनमें से कौन सा है जो गलत या फिर ऐसे लिखा आ सकता है आपके पेपर में असत्य है।
रॉन्ग जो बताना है। तो देखो यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचनाओं को प्रोसेस करती है। इसमें जो भी सूचना स्टोर की जाती है यह उस तक पहुंच सकता है। इसमें कोई भी भावावेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। जल्दी बताइए। हाँ बेटा, परम 8000 था, मैंने सीरीज बताई है बेटा। देखो मैंने क्या बताया, तुम समझ ही नहीं रहे हो। मैंने क्या बोला, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर की सीरीज पढ़ो ना मेरे नाम से। ये भी सुपर कंप्यूटर की सीरीज है। ये 4 प्रकार की सुपर सीरीज है बेटा, ये सीरीज है आपकी, ध्यान दीजिएगा। ये 4 प्रकार की सीरीज है। एक परम सीरीज का था जिसमें हम बात करें। अब आप कह रहे हो आपने तो परम 8000 बोल दिया, मैं फिर बताता हूं नाम आपको। देखो परम 8000, परम 10000, परम सिद्धि, परम अनंत, परम नाग, ये सब क्या है, सुपर कंप्यूटर है। अनुपम सीरीज थी, फिर पेस नाम से सीरीज आई, फिर फ्लो सॉल्वर के नाम से आई। तो इतनी जल्दीबाजी नहीं मचानी है। देखो ध्यान से, सही बात है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, लेकिन अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, ये बात एकदम गलत दे रखी है। आगे देखिएगा, अच्छा प्रश्न है, समझिएगा ध्यान से कि किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यक होती है। भाई कोई व्यवस्था है जिसका कंप्यूटरीकरण, बेटा जावेद आलम तुम मुझसे या तो बात ही कर लो या पढ़ाई करने दो। जब मैंने बोल दिया कि टीम से बोल दिया जाएगा, फिर आप मेरे को क्यों ज्ञान दे रहे हो यार? अच्छा नहीं लगता ना बेटा, बार बार आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करोगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। समझो बात को। देखो उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संचार की, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए कि एक व्यवसाय में कंप्यूटरीकरण के लिए क्या क्या चीजें हैं जो आवश्यक होंगी। उसे करने की इच्छा शक्ति, बहुत बढ़िया बात है कि भाई कंप्यूटर पर काम करने की इच्छा शक्ति होगी तभी आप कंप्यूटर पर काम कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। संबंधित वित्तीय साधनों की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी आपको, जनशक्ति के प्रशिक्षण की आवश्यकता बिल्कुल पड़ेगी, एक अत्याधुनिक संरचना की आवश्यकता बिल्कुल पड़ेगी। तो आंसर क्या होगा आपका? ये होता है आपका सरकारी ऑप्शन, सभी चारों। आप मेरी बात को समझ पाए सब लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपने प्रश्न देखे, वन लाइनर टाइप था, थोड़ा बड़ा हुआ और थोड़ा बड़ा हुआ और थोड़ा बड़ा हुआ, अब देखो ऐसा आ गया। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? मैं आपको क्वेश्चंस का पैटर्न बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चंस का जो पैटर्न है मेरे पास में, क्वेश्चंस का जो पैटर्न मैंने आपके लिए इकट्ठा किया है वो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके का है। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है यार, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है। मैं बैठा हूं तो फिर आपको टेंशन किस बात के लिए लेनी है? मस्त रहिए, यूपी भी पढ़ाया जाएगा बेटा। एक और प्रश्न देखिए कि एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन एवं मौलिक परिचालन संरचना, स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। किसकी? स्ट्रक्चर की बात कर रहा है भाई, स्ट्रक्चर की। वो क्या कहलाता है आपका? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है क्या? नहीं। कंप्यूटर की डिजाइन कहलाती है क्या? नहीं। कंप्यूटर वर्किंग कहलाती है क्या? नहीं। तो क्या कहलाता है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंप्यूटर की संरचना। क्या कहलाता है प्यारे साथियों? कंप्यूटर की बुनियादी संरचना। क्या नाम दिया जाता है आपका? बुनियादी संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। क्या कहा जाएगा आपका? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जी सर, बाइलिंगुअल में क्वेश्चन रखिए। अविनाश कुमार जी, सारी चीजें आपकी मानी जाएंगी, मैं केवल आज आपको एक बार दिखाने के लिए लाया हूं कि ऐसे प्रश्न रहेंगे। हम टॉपिक के बाद पढ़ेंगे जब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो ध्यान से, अब समझो। हम लोग जानेंगे आज की क्लास में, वो जानेंगे कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के बारे में। किसके बारे में जानेंगे भाई? कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के बारे में जानेंगे। देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको विधिवत ढंग से चीजों को सीखना है, समझना है अच्छे तरीके से। ये क्या कहना चाह रहा है आपसे? देखिएगा, थोड़ा सा चित्र इधर उधर हो रहा था तो इसलिए ऊपर कर लिया। देखो, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर,
मतलब कि कंप्यूटर के काम करने की प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर के काम करने का तरीका क्या होता है, वर्किंग कैपेसिटी क्या होती है, किस तरीके से। तो देखो, कंप्यूटर तंत्र का मतलब है कंप्यूटर स्ट्रक्चर, कंप्यूटर तंत्र का मतलब होता है प्यारे साथियों कंप्यूटर स्ट्रक्चर, कंप्यूटर स्ट्रक्चर। कंप्यूटर जो स्ट्रक्चर है उसकी मुख्य इकाई जितनी भी यूनिट्स होती हैं उनसे मिलकर बना होता है। मतलब कि कंप्यूटर का जो एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो प्यारे साथियों एक स्ट्रक्चर जो है वो कई यूनिटों से मिलकर बना होता है। यार एक तो पता तुम लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, तुम फालतू की चीजें पूछ रहे हो, यूपी नहीं पढ़ाया जाएगा, एमपी नहीं पढ़ाया जाएगा, मैं ये पढ़ा दूं वो कर दूं। भाई मेरी बात को समझो आप, सर ने आपको एक बात पहले ही दिन बता दी थी ना जब क्लास चलाई थी कि यूपी अभी नहीं पढ़ाया जाएगा, 5-7 अप्रैल के आसपास पढ़ाया जाएगा, तो आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है। देखिए भाई इसमें क्या क्या होगा आपका, सबसे पहला आपका इनपुट यूनिट होता है। देखो इनपुट यूनिट को हम लोग आगम इकाई, आगम युक्ति या अदा के नाम से जानते हैं, या फिर हम उसे इंग्लिश की बात करें तो इनपुट डिवाइस कहेंगे। आउटपुट यूनिट को हम लोग निर्गम युक्ति के नाम से जानते हैं, निर्गम युक्ति के नाम से जानते हैं प्यारे साथियों। इसी को हम लोग प्रदा कहते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग प्यारे साथियों आउटपुट के नाम से जानते हैं। अगर सिस्टम यूनिट की बात करें तो ये क्या होता है आपका, सिस्टम यूनिट क्या होती है आपकी, स्टोरेज डिवाइस होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है जिसे हम लोग जानते हैं। तो देखो 3 प्रकार की चीजें हैं, देखो स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू। अब आपके सामने चित्र है, अब सुनो ध्यान से। देखो मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, यूजर के द्वारा दिया जाता है, यहां से यूजर के द्वारा भेजा गया इंस्ट्रक्शन, यूजर के द्वारा भेजा गया इंस्ट्रक्शन। आउटपुट क्या होता है आपका, आउटपुट डिवाइस के द्वारा, आउटपुट डिवाइस के द्वारा परिणाम बोले तो रिजल्ट भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है भाई, परिणाम बोले तो रिजल्ट भेजा जाता है। वो किसके द्वारा, आउटपुट डिवाइस। हम मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी किसके काम आती है भैया, स्टोरेज के। मेमोरी जो है वो किसके काम आती है, स्टोरेज। और स्टोरेज को क्या कहा जाता है आपका, भंडारण क्षमता, भंडारण की डिवाइस है या भंडारण युक्ति के नाम से जानते हैं इसे। किस नाम से, भंडारण युक्ति। सीपीयू को आप लोग जानते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि सीपीयू जो है हमारे पास में, वो सीपीयू क्या होता है आपका, केंद्रीय संसाधन इकाई, केंद्रीय संसाधन, या इसी का दूसरा नाम होता है प्यारे साथियों प्रसंस्करण इकाई। केंद्रीय संसाधन या प्रसंस्करण इकाई कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्यारे साथियों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई इसे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और एक प्यारी प्यारी सी बात जो आपको समझनी है प्यारे साथियों कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसके 3 भाग होते हैं। एक होता है आपका एएलयू, एएलयू को किस नाम से जानते हैं, इसे जानते हैं प्यारे साथियों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से। किस नाम से जाना जाता है भाई, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे, और दूसरा जो है आपका वो सीयू होता है, लेकिन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को हिंदी में कहा जाता है आपका अंक गणितीय एवं तार्किक इकाई, अंक गणितीय एवं तार्किक इकाई, अंक गणितीय एवं तार्किक इकाई कहा जाता है, अंक गणितीय एवं तार्किक इकाई कहा जाता है। दूसरा होता है प्यारे साथियों सीयू, जिसे हम लोग जानते हैं कंट्रोल यूनिट के नाम से, जिसे हम लोग जानते हैं कंट्रोल यूनिट के नाम से। कंट्रोल यूनिट क्या होता है आपका, वो होता है आपका नियंत्रण इकाई। क्या होता है आपका, नियंत्रण इकाई होता है। क्या होता है, नियंत्रण इकाई। और तीसरा होता है प्यारे साथियों आपका रजिस्टर, और रजिस्टर जो है आपका वो क्या है, आपकी मेमोरी होती है। क्या होता है आपका, मेमोरी यूनिट होती है। ये बात अपने को याद रखनी है, रजिस्टर जो है वो क्या होता है आपका, मेमोरी यूनिट होता है। तीसरा जो है वो क्या नाम होता है आपका, रजिस्टर के नाम से उसे हम जानते हैं, किस नाम से, इसे हम लोग क्या जानते हैं, भंडारण इकाई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, भंडारण इकाई के नाम से जानते हैं। इसे स्टोरेज के लिए काम में लिया जाता है। एएलयू, सीयू, एमयू, बिल्कुल सही बात है।
ALU CU MU, जिसमें हम लोग समझ गए एक ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, एक CU कंट्रोल यूनिट होता है, एक MU बोले तो आपका मेमोरी यूनिट होता है। अब इंग्लिश मीडियम वालों को पूरी बातें समझ में आती हैं, हिंदी मीडियम वालों को हमें पूरा समझाना पड़ता है। ये थी आपकी कंप्यूटर की प्रणाली में हम लोग समझना स्टार्ट किए हैं, चीजों को जानना स्टार्ट किए हैं। अब देखो कंप्यूटर की जो प्रणाली होती है वो क्या होती है प्यारे साथियों, आपकी IPO होता है। ये होता है आपका इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट प्रोसेस आउटपुट किस नाम से जाना जाता है भाई? इनपुट प्रोसेस आउटपुट के नाम से इसे जाना जाता है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब समझिए इनपुट यूनिट बोले तो आगम इकाई इनपुट यूनिट। देखिए कंप्यूटर में डेटा रजिस्टर करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? आपका इनपुट यूनिट करती है। जैसे कि देखो कीबोर्ड हो गया आपका, जैसे कि प्यारे साथियों आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया आपका, ठीक है, हार्ड डिस्क हो गई आपकी, हार्ड डिस्क हो गई आपकी, ठीक है, स्कैनर हो गया आपका। ये सब क्या है आपकी? ये सब आपकी इनपुट डिवाइसें हैं। क्या है? आपकी इनपुट यूनिट हैं। मतलब जिनके द्वारा डेटा कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है, जिनके द्वारा डेटा कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है वो क्या होती है आपकी? वो आपकी क्या होती हैं? इनपुट यूनिट होती हैं। फिर आता है साथियों आउटपुट यूनिट, बोले तो निर्गम इकाई। देखिए कंप्यूटर में प्रोसेस किए जाने वाले डेटा को, कंप्यूटर में प्रोसेस किए जाने वाले डेटा को निष्कर्ष के रूप में, निष्कर्ष बोले तो आपका परिणाम या रिजल्ट कहा जाता है। निष्कर्ष को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? परिणाम या रिजल्ट के नाम से जानते हैं। परिणाम या रिजल्ट के नाम से जानते हैं के रूप में आउटपुट यूनिट प्रदर्शित या प्राप्त करवाती है। जैसे कि देखो प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया। तो देखो मैं आपको दो बातें बता दूं अच्छे तरीके से, तो देखो ध्यान से, एक अच्छी चीज याद करने की कि जिनके साथ तर लगा होता है सब आउटपुट होती हैं, सब यूनिट आउटपुट होती हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे? तो देखो मैं समझाता हूं। देखो प्रिंटर, मॉनिटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ठीक है, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ये सब क्या है आपकी? ये सभी प्यारे साथियों आपकी क्या हो गई? देखो सबके पीछे टर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? सबके पीछे टर लिखा हुआ है। आपको समझ में आ रहा है कि प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर सब क्या हो गए आपके? ये सब आपकी आउटपुट डिवाइस हो गई। और देखो ध्यान से, जिनके साथ डर लिखा होता है वे सभी इनपुट होती हैं। अब देखो बहुत सारी हैं जिनकी फुल फॉर्म लिखने के बाद में डर 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 आता है। जैसे कि देखो OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMICR ऑप्टिकल मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जिनके पीछे रीडर डर 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 लिखा होगा वो सब आपकी क्या होती हैं? इनपुट। अब देखो आउटपुट में प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ये सब क्या होती हैं आपकी? ये सब आपकी आउटपुट डिवाइस होती हैं। तो एक ये तरीका है एक याद करने का, अगर आप कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सके तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनको आप जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कैसा समझिए, आगे देखते हैं। फिर आता है प्यारे साथियों आपका सिस्टम यूनिट। देखिए कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, इसमें CPU होता है।
सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है, ठीक है, जिसमें सीपीयू के अलावा अन्य डिवाइसेज भी होती हैं। क्योंकि आप जानते हैं, देखो सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो क्या है कि सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर को कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर को कहा जाता है, कहा जाता है। कहने का मतलब है कि सीपीयू क्या है, एक प्रकार की चिप होती है, एक प्रकार की चिप होती है। क्या होता है सीपीयू भाई, एक टाइप की चिप होती है। अब सुनो ध्यान से, अब आपके कितने लोगों के दिमाग में यह चलता है कि कंप्यूटर के साथ में वो डिब्बा रखा होता है उसे सीपीयू कहते हैं? एक बार कमेंट करके बताओ कितने साथी हैं जो यही जानते हैं कि कंप्यूटर के साथ में वो पूरा एक डब्बा टाइप का रखा होता है जिसमें सब कुछ होता है, उसे हम लोग सीपीयू कहते हैं। कितने लोग इस बात को जानते हैं? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, मैं भी तो देखूं कि आप लोगों की नॉलेज कहां तक है, किस तरीके से है। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के मॉनिटर को जिस डिवाइस के साथ या जिस युक्ति के साथ जोड़ा जाता है उसे कैबिनेट कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? कैबिनेट कहते हैं। ये बात समझिए। हाँ सर, उसको सीपीयू नहीं कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं। वेरी गुड, क्या बात है, वेरी नाइस। कुछ लोगों को पता, अच्छी बात है। तो सीपीयू क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है, जिसे किस नाम से जानते हैं? चिप के नाम से जानते हैं। और समझिएगा ध्यान से, सीपीयू के अलावा कैबिनेट में मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, ट्रांजिस्टर, आईसी, ट्रांजिस्टर, आईसी, ये अन्य युक्तियां भी तो लगी रहती हैं भाई। कैबिनेट में सीपीयू होता है, सीपीयू के अलावा मदरबोर्ड होता है, रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है। ये सब युक्तियां भी क्या होती हैं आपकी? उसी कैबिनेट में क्या होती हैं? साथ में रहती हैं। क्या होती है आपकी? साथ में रहती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कैबिनेट में जो एक चीज होती है वो आपको समझनी है कि कैबिनेट में, ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट में कनेक्टर पोर्ट लगे होते हैं। और इन्हीं कनेक्टर पोर्टों पे सारी युक्तियां क्या होती हैं आपकी? ज्वाइन रहती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो निम्न मुख्य भागों में बांटा गया। देखो, एक इनपुट हो गया, एक आउटपुट हो गया, एक कंट्रोल यूनिट हो गया, एक प्रोसेसिंग हो गया, एक स्टोरेज हो गया। मतलब पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट मिलेगा, फिर उसका स्टोरेज करेंगे, तब कंट्रोल में रहेगा। सारी चीजें क्या रहेंगी आपके? नियंत्रण में रहेंगी। देखिए ध्यान से, इनपुट क्या होता है? कंप्यूटर में डेटा या अनुदेशों को डालने का कार्य इनपुट कहलाता है और इसे इनपुट यूनिट के द्वारा किया जाता है। प्रोसेसिंग, इनपुट द्वारा प्राप्त डेटा पर अनुदेशों, इंस्ट्रक्शंस के अनुसार मैथमेटिकल और लॉजिकल वैल्यूज पर जो सूचना दी गई है उसे चेंज करना है। देखो भाई, गणितीय क्या होता है आपका? मैथमेटिकल। अनुदेश का मतलब होता है आपका इंस्ट्रक्शन। ध्यान देना है आपका, अनुदेश जो है वो क्या होता है आपका? इंस्ट्रक्शन को कहा जाता है। इसको कहा जाता है साथियों, इंस्ट्रक्शन को कहा जाता है। गणितीय जो आपके सामने लिखा हुआ है, गणितीय बोले तो क्या हो गया आपका? मैथमेटिकल जो वर्क हैं
उनकी बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है, आपका मैथमेटिकल वर्क है। जहां आपके सामने तार्किक लिखा हुआ है, ये कहना चाह रहा है आपसे लॉजिकल वर्क की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है, लॉजिकल वर्क। और गणनाओं का मतलब जो भी कैलकुलेशन की जा रही है। जी सर जी, दिल गदगद हो गया। जावेद आलम जी, किस चीज को लेके गदगद हुआ है, थोड़ा सा एक बार बताइए। अच्छा लगेगा अगर आप बताओगे तो। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। गणनाओं का मतलब क्या होता है, आपका कैलकुलेशन होता है। क्या होता है, आपका कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन गणनाएं करना है। सूचना की अगर बात करें तो ये कह रहा है कि इंफॉर्मेशन में चेंज करेगा। भाई जो आपने इनपुट के रूप में दिया है उसे चेंज करके जब ये बदलेगा तो वो क्या बन जाएगी, आपकी सूचना। तो याद करिए, कल ही तो बताया था आपको कि पहले आपको क्या मिलता है, डेटा होता है आपके पास में। डेटा किसमें बदलता है, आपका इंफॉर्मेशन में बदलता है। किसमें, डेटा आपका इंफॉर्मेशन में बदलता है। और इंफॉर्मेशन किसमें बदल जाती है आपकी, तो इंफॉर्मेशन प्यारे साथियों आपकी नॉलेज में बदल जाती है। किसमें, नॉलेज में। इंफॉर्मेशन किसमें बदल जाती है, आपकी नॉलेज में बदल जाती है। और आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि पहले हमारे पास डेटा है, फिर हमारे पास में इंफॉर्मेशन बनी। क्या बनी, आपकी इंफॉर्मेशन बनी। और फिर इंफॉर्मेशन किसमें बदल गई आपकी, तो प्यारे साथियों इंफॉर्मेशन आपकी नॉलेज में बदल गई। ये बात कितने लोगों के समझ में आती है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। समझिएगा ध्यान से बार बार कि किसी भी प्रकार के डेटा, ओ भाई अरे रुक जा यार, तो इतना जल्दीबाजी में रहता है। देखो भाई, वो ये कहना चाह रहा है कि डेटा प्लस इंस्ट्रक्शन, डेटा प्लस इंस्ट्रक्शंस को जब हम डालेंगे किसी चीज में, तो आप सोचिए कि मैंने आज किसी एक व्यक्ति को कुछ बोला। जैसे मैं आपको बोल देता हूं कि भाई आपका जो एग्जाम है वो फलाने फलानी डेट में होगा, ऐसे बोल दिया मैंने, तो मैं क्या दे रहा हूं आपको, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मतलब मैं आप में से 1 2 4 5 10 20 जो 50 जो भी जुड़े हैं उन सबको बता रहा हूं। लेकिन जब आप इस चीज को अपने ग्रुपों में डालोगे, चीजों को लोगों को बताओगे, समझाओगे चीजों को, तो बहुत अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा एकदम। चलिए देखो प्यारे बच्चों, एक बात आपसे मैं कहना चाहूंगा जो आपको समझनी है मेरे साथ में, कि जो क्लासें आपकी चल रही हैं और क्लासों से संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो आप कॉल सेंटर पर बात कर सकते हैं। जो आपकी एएसओ की बुक बनाई जा गई है प्यारे साथियों, उस बुक में ये सारे टॉपिक, सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और जानदार तरीके से डले हुए हैं। तो आपको वो बुक परचेज करनी है। अच्छा, कितने साथी ऐसे जिन्होंने ऑनलाइन बुक को ऑर्डर कर दिया है, एक बार कमेंट करके बताई दीजिए मुझे एक बार कि कितने साथी ऐसे जिन्होंने बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। जल्दी से बता दीजिए भाई, अच्छा लगेगा मुझे सुन के, मैं भी तो देखूं कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक ऑर्डर किया है बुक को। अच्छा देखो, आपको एक इंफॉर्मेशन देनी थी अच्छी सी, समझिएगा। अब देखो सुनो, अगर आपको लगता है कि आपकी क्लासेज बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब चल रही हैं, क्लासेज अगर आपकी बेहतरीन चल रही हैं, लाजवाब हैं, और आपको लग रहा है कि आपने कोर्स परचेज किया और बहुत ही बेहतरीन और शानदार मिल रहा है, तो आपको एक प्यारा सा वीडियो बनाना है सबको। देखो मैं सबसे ही कह रहा हूं, एक प्यारा सा वीडियो बनाइएगा आप लोग, समझिए ध्यान से। आपको एक प्यारा सा वीडियो बनाना है और उस प्यारे से वीडियो में जो आप रिव्यू देना चाहते हैं, जो आप डॉक्टर मुकेश पंचोली टीम को रिव्यू देना चाहते हैं, डॉक्टर मुकेश पंचोली सर की जो टीम है आपकी, वो जो भी आप रिव्यू में देना चाहते हैं उस वीडियो में, इस नंबर पर आप वीडियो बनाकर व्हाट्सएप करें। जो भी आपका मत है, प्लीज, मैं आपसे समझ रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से मेरी बात को जानना है आपको। अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं, सारी चीजें अगर आपको बेहतर लग रही हैं, आपको यहां कोर्स ज्वाइन करके अच्छा लग रहा है, जो भी आपके दिमाग में रिव्यू आता है, एक बार इस नंबर पर, ये मुकेश सर का नंबर है प्यारे साथियों, इस नंबर पर आपको एक वीडियो बनानी है इस कोर्स की जानकारी से संबंधित, और आप इस वीडियो को यहां भेजें। मैं भी तो देखना चाहता हूं कि आप लोगों का मत हमारे लिए क्या कहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल तक बहुत सारी वीडियो शायद हमारे यहां आ जाएंगी, तो हम लोग देखेंगे कि आप लोग, जो हमने उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए सोचा है बेहतर करने के लिए, आप लोग हमारे लिए क्या सोचते हैं।
चलिए सिलेक्शन होने पर बनाएंगे, अच्छी बात है भाई। लेकिन अगर आप एक वीडियो बनाओगे और आपकी वीडियो अगर पब्लिक होती है तो आपको अच्छे तरीके से जानना है कि आपके सहयोग से हो सकता है कि नाम मात्र की फीस में कोई विद्यार्थी घर बैठ के पढ़ेगा और आपके साथ साथ अगर वो भी एसओ बनता है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है किसी भी चीज का, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के बाद सूचना या परिणामों को, रिजल्ट को उपयोगकर्ता बोले तो यूजर के समक्ष प्रदर्शित करने का जो कार्य है वो क्या कहलाता है, आपका आउटपुट होता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है साथियों, आउटपुट यूनिट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भाई, आउटपुट यूनिट के द्वारा किया जाता है। फिर बात करेंगे अपन स्टोरेज की। स्टोरेज का मतलब आप जानते हैं, भंडारण की बात कर रहा है आपसे, इसी के नाम पर बना हुआ स्टोरेज कैपेसिटी, जिसे हम लोग जानते हैं भंडारण क्षमता के नाम से। तो देखो, डेटा और अनुदेशों को मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। मतलब कि जितने भी आपकी मेमोरी है उसमें जितने भी आपके डेटाज हैं, जितने भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी वैल्यूज हैं, उन सबको वहां स्टोर करके क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर आता है आपका कंट्रोल। विभिन्न प्रक्रियाओं, मतलब जितनी भी आपकी गतिविधियां हैं, जितने भी वर्क हुए हैं, प्रयुक्त उपकरणों, जितने भी आपके डिवाइस आपने प्रयोग में ली हैं, प्रयुक्त उपकरणों, डिवाइसेस, प्रयुक्त इंस्ट्रक्शंस एवं इंफॉर्मेशंस को कंट्रोल करना और उनके बीच सामंजस्य, बोले तो क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट करना। एडजस्टमेंट स्थापित करना क्या कहलाता है भाई, आपका कंट्रोल कहलाता है। जैसे मान लो दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, अगर आपने उनकी लड़ाई को शांत करवा दिया, जी सर मैंने भी ऑर्डर की है बुक सर जी, ओके वेरी गुड, 27 मार्च को ऑर्डर की थी सर, बहुत बढ़िया सर, पीडीएफ दे दिया करिए। देखिए आपने टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया तो आपको इस बैच में टेलीग्राम का लिंक होगा, उस टेलीग्राम पर जाइए और टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ एवं अन्य इंफॉर्मेशन, पीडीएफ एवं आपको अन्य जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपकी, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। तो जितने साथी अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पर, उन्हें पता होगा कि पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी गई है। कल मैंने दोनों क्लासें ली थी, कल की दोनों पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, आज की भी मिल जाएगी आपको, चिंता करने की जरूरत कहां है। आगे देखिएगा भाई, फिर देखिए कंप्यूटर जो है आपका वो आईपीओ का मतलब होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। आईपीओएस सिद्धांत पर वर्क करता है। किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है, आपका आईपीओएस पर वर्क करता है। आईपीओएस का मतलब है कि पहले इनपुट आया भाई, पहले इनपुट आया, फिर इनपुट जब हमारे पास आया तो हमने उसे क्या किया, प्रोसेस होने के लिए भेज दिया। क्या किया, प्रोसेस होने के लिए भेजा। प्रोसेस होने के बाद में हमारे पास जो प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, आउटपुट प्राप्त हुआ। और आउटपुट को क्या कर लिया, फिर अपन ने स्टोरेज कर लिया। क्या कर लिया प्यारे साथियों, स्टोरेज करके रख लिया। मतलब कि इनपुट डिवाइस के द्वारा दिया गया, प्रोसेस सीपीयू के द्वारा किया गया जी। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। फिर आगे देखिए, गीगो क्या होता है आपका, तो गीगो होता है आपका गार्बेज इन गार्बेज आउट, अर्थात खराब इनपुट का परिणाम खराब ही होगा। अगर आपने गलत इनपुट दिया है कंप्यूटर को तो उससे जो आउटपुट प्राप्त होने वाला है वो भी कैसा प्राप्त होगा साथियों, खराब ही होगा। मतलब कि अगर आपने इनपुट बेहतर दिया है, अर्थात आपको क्या समझना है, यहां से जो जानना है वो ये जानना है कि कंप्यूटर में स्वयं की सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। सोचने व समझने की क्षमता नहीं होती है। मतलब कहने का यह है कि कंप्यूटर खुद ना तो सोच सकता है और ना ही खुद समझ सकता है जी। भाई तुम लोगों ने तो मेरी जान ले ली यार 2 ही दिन की क्लास में कि सर यूपी SSSC के कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाने हैं। भाई मुझे सब पता है,
अच्छा एक बात बताओ, 2 ही दिन में सब कुछ करवा दूं आपके लिए? 12-12, 15-15 घंटे, 20 घंटे तक पढ़ा देता हूं आराम से, 2 दिन में करा देता हूं जो भी कराना है। आप पहले पढ़िए, आप पहले सीखिए, चीजों को जानिए, बेहतर करिए, फिर आप आगे बढ़िए, तब ज्यादा मजा आता है यार। समझो ध्यान से, आगे देखिए। फिर आता है आपका एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, बोले तो कंप्यूटर का विकास क्रम, कि कंप्यूटर कैसे कैसे आगे बढ़ा, किस तरीके से हम कंप्यूटर को जानते हैं। तो सबसे पहले हम अगर किसी को जानते हैं तो सबसे पहले जो आया वो क्या था आपका? अबेकस था प्यारे साथियों। इसका निर्माण हुआ भाई, सबसे पहले अबेकस बनाया गया। कंप्यूटर का जो विकास क्रम है, एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, विकास क्रम का मतलब है कि कंप्यूटर किस तरीके से आगे बढ़ा, कैसे कैसे कंप्यूटर की वृद्धियां हुई, कैसे चला। तो देखो ध्यान से कि कंप्यूटर का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है। मतलब कि कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है प्यारे साथियों, वो लगभग आपकी 3000 ईयर ओल्ड है। कैसी है आपकी? 3000 ईयर ओल्ड है। समझिएगा ध्यान से कि कंप्यूटर जो है वो हमें 3000 साल पहले मिला। देखो सबसे पहली अगर कोई कैलकुलेटिंग मशीन अगर हमारे सामने आई तो वो क्या थी आपकी? अबेकस थी। और अबेकस का जो आविष्कार है वो किया था आपका टिम क्रेनमर ने किया था। किसने? टिम क्रेनमर के द्वारा किया गया था। टिम क्रेनमर के द्वारा किया गया था। टिम क्रेनमर के द्वारा किया गया किसका आविष्कार? अबेकस का आविष्कार। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो हमें मिला, सबसे पहली बात क्या है कि 3000 वर्ष पुराना है, मतलब कि 3000 साल पहले से हम कंप्यूटर को खोज के लाए हैं। फिर आगे देखिएगा कि अबेकस पहला ज्ञात गणना उपकरण है, काउंटिंग मशीन है। इसका उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि कंप्यूटर पर बाइनरी सिस्टम, कौन सा सिस्टम आपका? बाइनरी सिस्टम 0-1 में, या आस्की नंबर। अब आस्की नंबर क्या होता है प्यारे साथियों? तो समझिएगा ध्यान से, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ध्यान दीजिएगा, आस्की जो है वो एक प्रकार का विशेष कोड होता है प्यारे साथियों। और जो विशेष कोड है वो किसके लिए दिया गया है आपका? आस्की कोड जो है आपका वो एक प्यारे साथियों विशेष कोड है जो आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज नंबर का उपयोग करके, एक विशेष नंबर होता है। ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से, यह एक विशेष प्रकार का नंबर होता है, विशेष प्रकार का नंबर होता है। मतलब आस्की नंबर जो है वो ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही दे दिया जाए, ये बहुत विशेष तरीके से बनाया गया एक नंबर है, का उपयोग करके संख्याओं, बोले तो नंबर्स, अक्षरों की बात कर रहा है, तथा जितने भी साइन है, चिन्हों को कैसे संग्रहित, बोले तो स्टोर्ड किया जा सकता है, ये बताता है। मतलब कि हम बाइनरी सिस्टम से भी पता कर सकते हैं, हम आस्की नंबर से भी पता कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसका उपयोग कुछ संख्याओं के स्क्वायर, बोले तो हम लोग वर्ग जानते हैं अच्छे तरीके से, स्क्वायर निकालने में, क्यूब रूट निकालने में। क्यूब रूट होता है आपका घनमूल, वर्ग हो गया, वर्गमूल हो गया, घन हो गया। घनमूल में को निर्धारित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अबेकस जो है आपका, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, अबेकस जो है प्यारे साथियों, उसमें क्या कंडीशन थी कि ये आपको जोड़ने, घटाने और वर्ग व घनमूल के लिए प्रयोग में लिया गया। आप जानते हैं एडिशन की बात कर रहा है आपसे, सबट्रैक्ट की बात कर रहा है आपसे, और ये आपसे स्क्वायर की बात कर रहा है, और ये आपसे क्यूब रूट की बात कर रहा है। किसकी? क्यूब रूट की। तो ये सारे जो वर्क हैं प्यारे साथियों, ये सब किसके द्वारा किए गए? आपके अबेकस के द्वारा। तो अबेकस जो है वो हमें गणना करने के काम में लिया गया। मतलब कि अबेकस का जो हमने प्रयोग किया वो गणना यंत्र के रूप में किया। किसके रूप में किया प्यारे साथियों? अबेकस का जो हमने प्रयोग किया वो गणना यंत्र के रूप में किया। किसके रूप में किया? गणना यंत्र के रूप में किया। आगे देखिए,
निशक्त लोग बोले तो ब्लाइंड पीपल जो हैं भी गणना के लिए अबेकस का प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे सर अबेकस का प्रयोग करते हैं, तो देखो अबेकस में क्या था, सुनिएगा ध्यान से कि देखो टिम क्रेनमर को अबेकस के विकास का श्रेय प्रदान किया जाता है। अबेकस जो डिवाइस है इसमें समानांतर तारों एवं मोतियों की पंक्तियों में व्यवस्थित रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं समझाता हूं आपको कि ये क्या कहना चाह रहा है आपसे। अब जैसे देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे मोती परे हुए हैं इसमें, इस प्रकार का आपका अबेकस बनता है। ये अबेकस की बात कर रहा है, समानांतर तारों में मोती डाले गए हैं, इनसे गिनती करते हैं हम लोग। किसके क्या करते हैं, इनसे गिनती करने के लिए इसे प्रयोग में लिया जाता है। क्या किया जाता है आपका, गिनती करने के लिए इसे प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, चलो मैं आपको बता ही देता हूं, अभी 1 सेकंड दीजिए मुझे, यहां से अभी इसको लिखने के बाद मैं आपको समझा देता हूं, फिर 1 ही सेकंड में आपको मैं कंप्लीट बता देता हूं जो आपको समझ में आएगा। देखो आपको दिख रहा है, देखिए साथियों आपको शायद दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, मैं दिखाता हूं आपको। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? देखो ये आपका अबेकस है, ये जो दिख रहा है ये क्या है आपका, अबेकस है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे तरीके से। हाँ ये देखो समानांतर तार लगे हुए हैं इसमें, इसमें क्या लगे हुए हैं आपके, समानांतर तार लगे हुए हैं। और ये जो समानांतर तार लगे हुए हैं साथियों, इनमें क्या डाले हुए हैं आपके, इसमें मोतियों को डाला गया है। क्या मोतियां हैं, जिससे कि आप इनको गिन सकते हैं, 1 2 3 4। तो ये आपका क्या है, ये आपका प्यारे साथियों अबेकस है। क्या है आपका, अबेकस है। ठीक है, तो ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये किसका है, आपका अबेकस का साइन है। किसका भाई, अबेकस का साइन है, जो आपको दिखाया मैंने अभी। अब समझ में आ गया कि अबेकस क्या है आपका। ठीक है, आगे देखिए, अबेकस को जापान में, इसका मतलब जापानी नाम जो इसका है वो क्या है आपका, सारोबान है। मतलब कि अबेकस को जापान में हम लोग जो नाम देते हैं वो नाम क्या होता है आपका, सारोबान है। और अबेकस का जो चाइनीज नाम है वो है आपका सुआन पान। क्या है आपका, स्वान पान नाम है। तो देखो ये नाम भी आपको याद रखना है कि अबेकस का जापानी नाम जो है वो क्या है प्यारे साथियों, सारोबान है। क्या है, सारोबान है। और अबेकस का जो चाइनीज नाम है वो क्या है आपका, सुआन पान है। क्या है आपका, स्वान पान है। क्या है, सुआन पान है। ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। और देखिए विभिन्न प्रकार के अबेकस इस प्रकार हैं, इंडियन अबेकस, रोमन अबेकस, चाइनीज अबेकस और सॉटी अबेकस। स्कॉटलैंड का, चाइना का, रोमन का, इंडियन का, ये सभी प्रकार के अबेकस आपके सामने निर्धारित हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। अबेकस पूछ सकता है कि निम्न में से अबेकस का प्रकार है, निम्न में से अबेकस का प्रकार नहीं है। हालांकि इतना डल क्वेश्चन आएगा नहीं। अब इसके बाद जो आता है प्यारे साथियों
वो रहेगा आपका नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स एक अलग डिवाइस है। सबसे पहले आज हमने गणना यंत्रों में जो देखा वो अबेकस देखा, अगला जो हमारे सामने कल आएगा वो रहेगा आपका नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स एक अलग गणना यंत्र है और एक एक करके मेरे प्यारे साथियों सारी चीजों को मैं आपको विधिवत रूप से भली भांति प्रकार से बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। कल फिर मिलेंगे आपसे दोपहर 2 बजे गणित की क्लास में और शाम को 5 बजे कंप्यूटर की कक्षा में। उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी और शानदार लगी होगी। अगर आपको अच्छी और शानदार लगी है मेरे द्वारा दी गई जानकारी तो प्यारे साथियों एक प्यारा सा कमेंट आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाके कर सकते हैं। आप हमारे कॉल सेंटर पर मैसेज करके बता सकते हैं कि क्लासें आपको कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच साथियों।